तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इस बहिष्कार का भरपूर लाभ उठाया। कोरिया युद्ध शुरू होने के 1 महीने बाद ही उन्होंने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव नंबर 85 पास करवा लिया था, जिसके तहत अमेरिका और उसके मित्र देशों को संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले कोरिया में अपने सैनिक भेजने का अधिकार मिल गया था। इसी दौरान भारत ने भी अपनी मेडिकल कोर को कोरिया भेजा था। दक्षिण कोरिया में पहुंचने वाले सबसे अधिक सैनिक अमेरिका के थे। अमेरिकी सेनाओं के कमांडर जनरल डगलस मैकआर्थर ने उत्तर कोरिया और उसका साथ दे रहे देशों के जल्द ही छक्के छुड़ा दिए और पूरे दक्षिण कोरिया को लगभग खाली करवा लिया। लेकिन जैसे ही संयुक्त राष्ट्र के सैनिक चीनी सीमा के पास पहुंचे, चीन खुलकर लड़ाई में कूद पड़ा। स्वयंसेवी बताते हुए उसने लाखों लड़ाके मैदान में उतार दिए। चीन के युद्ध में कूदने से संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। मैकआर्थर ने राष्ट्रपति ट्रूमैन से कहा कि उन्हें चीन पर परमाणु बम गिराने का अधिकार दे दिया जाए। ट्रूमैन ये हिम्मत नहीं कर पाए। ट्रूमैन की जगह जब आइजनहावर राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने युद्ध विराम का निर्णय किया और इस तरह 27 जुलाई 1953 को दोनों कोरिया की सीमा पर के एक स्थान पानमुजोंग में युद्ध विराम का समझौता हुआ और लड़ाई हुई। आज भी युद्ध विराम ही है। युद्ध स्थिति का विधिवत अंत नहीं हुआ है। युद्ध विराम होने तक 40,000 संयुक्त राष्ट्र सैनिक, जो कि 90% अमेरिकी सैनिक थे, मारे जा चुके थे। उत्तर कोरिया और उसके साथी देशों के संभवतः 10 लाख तक सैनिक मारे गए। मारे गए असैनिक नागरिकों की संख्या 20 लाख आंकी जाती है। आज भी कई हजार अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया में तैनात हैं, ताकि उत्तर कोरिया अचानक फिर कोई आक्रमण करने का दुस्साहस न करे। भारी आर्थिक तंगी और आंशिक भुखमरी के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने 12 लाख सैनिकों की भारी भरकम सेना पाल रखी है, जो संख्या में भारतीय सेना के बराबर है। युद्ध विराम के बाद 240 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा विसैन्यकृत क्षेत्र दोनों कोरिया को अलग करता है। तटपार 200 किलोमीटर लंबी एक जल सीमा है, जिसे उत्तर कोरिया ने आज तक स्वीकार नहीं किया। यहां अक्सर दोनों की नौसेनाओं के बीच झड़प होती है। सन 1953 में हुए युद्ध विराम के बाद लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन दोनों देश अभी भी आधिकारिक रूप से युद्धरत हैं, क्योंकि शांति संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। दोनों देशों को सन 1991 में संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार कर लिया था। दोनों के बीच की सीमा सामान्य नागरिकों के लिए हमेशा से बंद रही है। उत्तर कोरिया में कोई डाक सेवा नहीं है, कोई टेलीफोन सेवा नहीं है। विभाजित जर्मनी वाले दिनों की तरह दोनों तरफ के लाखों परिवार 6 दशकों से एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। जर्मनी तो इस बीच एक हो गया। कोरिया का एकीकरण अभी एक दीवा स्वप्न ही है। उत्तर कोरिया का करीबी साथी चीन उत्तर कोरिया का पड़ोसी भी है। हमनोक नदी और तुमैन नदी उत्तर कोरिया और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वहीं उत्तर पूर्वी छोर पर तुमैन नदी की एक शाखा रूस के साथ सीमा बनाती है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। कभी चीन और सोवियत रूस के साथ ताल मिलाकर चलने वाला उत्तर कोरिया खुद को एक कम्युनिस्ट राष्ट्र कहता है, लेकिन यहां राज करने वाले तानाशाह हुक्मरानों ने हमेशा यहां की जनता को भूखा मारकर अपनी सत्ता पर काबिज रहने का काम किया है। क्या है इन हुक्मरानों की खौफनाक दास्तान, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज दास्तान जुर्म
सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं कोरिया की अजब दास्तान। विभाजन के बाद उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट शासन चलता रहा और साथ ही तानाशाह हुक्मरान खौफ की नई दास्तान लिखते रहे। पूरा उत्तर कोरिया भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया और यहाँ के हुक्मरान महंगी शराब और विदेशी व्यंजनों की दावत उड़ाते रहे। इन लोगों ने अपनी साख और पावर को बचाने के लिए भारी भरकम सेना खड़ी कर दी थी ताकि विद्रोह की किसी भी आवाज को दबाया जा सके। उत्तर कोरिया के तानाशाह के रूप में सबसे पहला नाम किंग जोंग इल का आता है। उन्हें न सिर्फ एक तानाशाह के रूप में देखा जाता था, बल्कि उनकी गिनती उन कुछ नेताओं में होती है जो तानाशाह होने के बाद भी जनता के बीच लोकप्रिय रहे। कुछ लोग उन्हें आज भी काला जादू का मालिक मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक रंगीन मिजाज तानाशाह। अपनी गद्दी और शासन के लिए किंग जोंग ने कुछ ऐसे काम किए कि लोग उनकी मौत के बाद उन्हें सिर्फ नरक का ही उत्तराधिकारी मानते हैं। देश में गरीबी से मर रहे लोग हों या भुखमरी से मर रहे लोग, उन्हें किसी की परवाह नहीं रही। उन्होंने अगर किसी की परवाह की तो बस अपनी सैन्य ताकत की। उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किंग जोंग इल का नाम दुनिया भर में अपने कारनामे के लिए कुख्यात रहा, खासकर अपने जन्मजात दुश्मन देश दक्षिण कोरिया की महिलाओं को जबरन कैदी बनाने के लिए। माना जाता है कि उन्होंने 2000 महिलाओं की एक ऐसी सेना बनाई थी जिसे वो अपने प्लेजर ग्रुप में रखते थे। इनमें से अधिकतर दक्षिण कोरिया की रहने वाली थी, जिन्हें जबरन अपहरण कर भर्ती किया जाता था। तानाशाह किंग जोंग इल को फिल्मों का बहुत शौक था। किंग जोंग ने 6 ओपेरा भी तैयार किए, जिन्हें अब तक रचे गए नाटकों से बेहतर बताया जाता है। 1978 में उन्होंने दक्षिण कोरियाई डायरेक्टर शिन सॉन्ग ओक और उसकी एक्ट्रेस पत्नी के अपहरण का आदेश दिया। दोनों को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो उत्तर कोरिया के फिल्म उद्योग में मदद करेंगे। उन्हें जेम्स बॉन्ड की फिल्में बहुत पसंद थी। किम जोंग इल ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1994 में सत्ता की बागडोर संभाली। वो सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय रक्षा आयोग के अध्यक्ष थे और 2006 में पहला परमाणु परीक्षण कर इल ने अपने देश को परमाणु संपन्न देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। किंग जोंग इल ने हमेशा अपना ध्यान सेना पर ही रखा। उनके नियंत्रण में उत्तर कोरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना का गठन किया। सन 1953 से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो युद्ध चल रहा था, उसे किंग जोंग ने और तेज कर दिया और अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाकर
अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। किम जोंग इल ने सेना तो बहुत बड़ी खड़ी की, पर वो गरीबी हटाने में नाकामयाब रहे। आर्थिक अव्यवस्था और खाद्य पदार्थों की कमी के चलते 1990 में करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई। इल की सरकार पर अत्याचार, बंधुआ मजदूरी, जबरन गर्भपात और तकरीबन 2 लाख लोगों को बंदी बनाने का आरोप है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग इल दुनिया के सबसे एकाकी और रहस्यमय व्यक्तित्व के नेता माने जाते थे, जिन्होंने एक अलग थलग पड़े राज्य पर राज किया। वो दुनिया के अकेले वंशानुगत साम्यवादी शासक थे, जिनकी मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु परीक्षण कर क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालने के लिए खूब आलोचना हुई। किम जोंग इल के बारे में मौजूद किस्सों से लगता है कि वे उतने बेवकूफ नहीं थे जितना कि दक्षिण कोरियाई उन्हें दर्शाते थे। हालांकि हो सकता है कि उनके खाने पीने के प्रति लगाव की बात सच हो। किम जोंग इल के साथ रूस में ट्रेन से सफर करने वाले रूसी दूत कॉन्स्टेंटिन पुलकोवेस्की के अनुसार सफर के दौरान किंग रोज विमान में जिंदा केकड़े मंगवाते थे, जिन्हें वे चांदी की चॉपस्टिक से खाते थे। अगस्त 2008 में एक जापानी पत्रिका में खबर छपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि किम जोंग इल की 2003 में मृत्यु हो गई थी और सार्वजनिक तौर पर उनकी जगह उनके हमशक्ल दिखते हैं। 1 महीने बाद जब खबर आई कि देश की 60वीं वर्षगांठ पर सैन्य परेड के मौके पर जब किम नहीं दिखे, तो अमेरिकी गुप्तचर सूत्रों ने दावा किया कि किम जोंग को दिल का दौरा पड़ा। अगस्त 2009 में किम जोंग इल उस समय नाटकीय तरीके से दिखाई दिए जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 2 अमेरिकी पत्रकारों की रिहाई के लिए उत्तर कोरिया पहुंचे थे। ये पत्रकार तथाकथित तौर पर मार्च में उत्तर कोरिया में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे। खबर थी कि बिल क्लिंटन से मिलने के बाद किम जोंग इल दोनों पत्रकारों को माफी देने पर राजी हो गए थे, जिसके बाद ये दोनों अमेरिका वापस लौट गए। किम जोंग इल की मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद शुरू हुआ खौफ का एक नया मंजर। कुछ तो हमें अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किम जोंग उनके उन नापाक इरादों के बारे में, जिनकी वजह से पूरा विश्व आज युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम है अग्रणी।
कुछ तो है मैं आज आप देख रहे हैं कोरिया की अजब दास्तान। किम जोंग उन के सत्ता संभालते ही एक बार फिर उत्तर कोरिया सुर्खियों में है और पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि तेजी से खत्म होता उत्तर कोरिया का कम्युनिस्ट मॉडल इसके लिए जिम्मेदार है और अब पूरी दुनिया का पावर इक्वेशन बदल चुका है। किम जोंग उन दुनिया के ऐसे खतरनाक शासक हैं जिनके डर से अमेरिका भी कांपता है। उत्तर कोरिया का ये शासक अपने पिता की तरह ही रहस्यमयी और खूंखार है। किम जोंग उन ने हाल ही में अमेरिका को धमकाते हुए दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमले तक की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सेना अपने अपने देश की सीमा पर युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। अपने पिता और अपने जमाने में दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय माने जाने वाले किम जोंग इल की 3 संतानों में आखिरी संतान है किम जोंग उन। दुनिया में सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी होने का दावा करने वाली अमेरिका की CIA भी उनके सामने पानी भरती है। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने जब सत्ता संभाली थी तब भी दुनिया हैरान रह गई थी। इसका कारण ये था कि तब किम पर्दे के पीछे रहने वाले एक शातिर नेता समझे जाते थे। किम जोंग इल को 2008 में पक्षाघात हुआ था। बीमारी की हालत में 2 साल पहले किम जोंग इल ने मृत्यु से पहले ही किम जोंग उन को अपनी सत्ता सौंप दी थी। किम ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले अपने चाचा को ताकतवर सैनिक पद पर बिठाया था और उसके बाद अपनी बहन को भी जनरल बना दिया। जहां तक 30 साल के किम जोंग उन के राजनीतिक कैरियर का सवाल है, उन्हें अपने देश का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। उनके सत्ता संभालने के साथ ही सवाल उठने लगे थे कि 60 से ज्यादा परमाणु हथियारों से संपन्न उत्तर कोरिया क्या इनको सुरक्षित रख पाएगा और क्या सीमा पर अचानक पैदा हो गए तनाव को झेल पाएगा। किम के बयानों के मुताबिक उन्होंने परमाणु हमले की चेतावनी तक दे डाली है। इस बार हालात अलग हैं और एक बार फिर अमेरिका और उत्तर कोरिया आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं और इस बार परमाणु युद्ध का खतरा सारी दुनिया पर मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ धमकियां देता आ रहा है। जवाब में जापान ने राजधानी टोक्यो में 3 जगहों पर मिसाइल रोधी यंत्र स्थापित किए हैं। उधर अमेरिका ने भी रक्षा मंत्रालय के साथ साथ 2 और जगहों पर भी मिसाइल रोधी यंत्र लगा दिए। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में रह रहे विदेशियों को युद्ध की स्थिति में देश खाली करने की चेतावनी जारी की है। उसने कहा है, हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति में वहां रह रहे विदेशियों को कोई नुकसान हो। इसमें सभी विदेशी नागरिकों, कंपनियों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वो भागने की व्यवस्था कर लें। एक अखबार के मुताबिक दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग स्थित परमाणु परीक्षण केंद्र के आसपास सैन्य वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। इस अखबार में दक्षिण कोरियाई सरकार के एक अधिकारी का बयान छपा है, जिसमें कहा गया है कि हम ये पता लगा रहे हैं कि ये हलचल परमाणु परीक्षण के मद्देनजर है या दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर दबाव बनाने की एक चाल है। इंटेलिजेंस की खबरों के मुताबिक प्योंगयांग ने 2 मध्यम दूरी की मिसाइलों को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिन्हें देश के संस्थापक नेता किम सुंग द्वितीय के जन्मदिन 15 अप्रैल पर टेस्ट फायर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे उत्तर कोरिया की एक भड़काने वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा। जापान ने अपनी सेनाओं को निर्देश दिया है कि उत्तर कोरिया की कोई भी मिसाइल अगर देश की सीमाओं में देखी जाती है
तो उसे तुरंत मार गिराया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबरों के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के किसी भी सैन्य हमले या कार्रवाई के मद्देनजर जवाबी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली, लेकिन इस बात की भी तैयारी कर ली गई है कि सैन्य कार्रवाई से पड़ोस के मुल्क प्रभावित न हो। गौर से देखा जाए तो सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है और अगर युद्ध छिड़ गया तो जापान और दक्षिण कोरिया पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइल की जद में अमेरिका का वो हिस्सा भी आता है जिसमें जनसंख्या ना के बराबर है, लेकिन गुआम द्वीप में मौजूद उसका आर्मी बेस पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या इस समस्या का कोई राजनीतिक हल निकल पाएगा या फिर उत्तर कोरिया का अंत भी अन्य कम्युनिस्ट देशों की तरह ही हो जाएगा। कुछ तो है मैं आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि, बिहार ये रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम हमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि हा, कहे बिहारी देव भूमि हा, करी है के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनल राजधानी। राजा अशोक के चल शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहे पर मिल चर्चा विदेश ले भैल। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण। रोहतास के लोगों को नीतीश की बड़ी सौगात। डेहरी ऑन सोन में डेयरी प्लांट का उद्घाटन, 2 और संयंत्रों का भी किया शिलान्यास। भाजपा नेता हरेंद्र प्रताप ने अपनी ही पार्टी आलाकमान पर फिर साधा निशाना, कहा बिहार में जदयू के रहमो करम पर जिंदा है भाजपा। बिहार में लंबी हो रही वहशियों की फहरिस्त, अब सामने आया कमरूल। मुजफ्फरपुर में एक वहशी ने फिर एक गुड़िया को रुलाया। जमुई में सड़क निर्माण कंपनी पर फिर नक्सलियों का हमला, 2 मजदूरों को किया अगवा, रिहाई की कोशिशों में जुटा प्रशासन। और पूर्वी चंपारण में गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, स्वास्थ्य बीमा योजना में फर्जी नर्सिंग होम शामिल, इलाज के नाम पर राशि की लूट। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात और कितनी गुड़िया की। गोद से अभी ठीक से उतर भी नहीं पाई, 2 कदम ठीक से चल भी नहीं पाई, इज्जत का मतलब समझा ही नहीं, रूठ कर अभी मुस्कुराना भी नहीं सीखा। और तभी मुझे रोते देखकर किसी ने कहा कि मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मैं इतनी भारी शब्दों के मायने नहीं जानती थी, लेकिन उसने कहा कि गुड़िया तो जीते जी मर गई, लेकिन सच मानो मैं उस समय जिंदा थी। बिहार में दरिंदों का वहशीपन हर दिन सामने आ रहा है। बदल रहे हैं तो सिर्फ शहर के नाम और वहशीपन की उम्र, लेकिन इन सब में कॉमन एक ही है, रोती हुई गुड़िया। इस बार खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी कमरूल होदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 साल के कमरूल पर एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि 6 साल की बच्ची दुकान के बाहर खेल रही थी, तभी नशे में धुत वहशी कमरूल उसे बहला फुसलाकर पास के एक कमरे में ले गया और वहां उसके साथ दुराचार किया। आरोपी की गिरफ्तारी मोतीपुर के ब्रह्मपुरा से की गई। पुलिस ने थाने लाकर आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की है। 8 थानों की पुलिस कमरूल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी और आखिरकार इस वहशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि जब लोगों का गुस्सा फूटा और वो प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले पर लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि इस आरोपी पर जब ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इस वहशी ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, तो मुखिया ने यह बयान दिया था कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और आरोपी को फंसाया जा रहा है। लोगों का गुस्सा आज इसी के खिलाफ सड़कों पर दिखा। लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि बातचीत के जरिए जब समाधान निकल गया, उसके बावजूद अचानक से
लाठीचार्ज के आदेश दे दिए गए और जब लोगों का गुस्सा फूटा तो यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो तमाम आला अधिकारी है वो घटनास्थल से भाग खड़े हुए। एसडीओ जो है